यह वीडियो पूर्व के इन दो वीडियो का आगे का भाग है, इसलिए ही इसे पूरा समझने के लिए पूर्व के यह दोनों वीडियो भी जरूर देखें। आज हम खंडोबा कौन थे और खंडोबा को जो मार्तंड, मल्लार या भैरव कहा जाता है, इसके पीछे का सत्य इतिहास क्या है, यह जानने वाले हैं। साथ ही खंडोबा के साथ कुत्ता क्यों दिखाया जाता है और खंडोबा की तड़ी भरना आरती यह 5 व्यक्तियों के द्वारा ही क्यों की जाती है और खंडोबा की पूजा और उत्सव में हल्दी का ही उपयोग क्यों किया जाता है, यह भी जानने वाले हैं। और सबसे आखिर में खंडोबा के जयघोष में छुपे हुए इतिहास को भी बाहर लाने वाले हैं। खंडोबा के कई सारे नामों में से सबसे पहले हम खंडोबा इसी नाम का इतिहास जान लेते हैं। खंडोबा इस नाम के बारे में कहा जाता है कि यह नाम स्कंद का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे कि स्कंद से पहले खंड हुआ और फिर खंड से खंड, इस प्रकार से स्कंद से खंड यानी ही स्कंदोबा से खंडोबा हुआ था। खंडोबा यह नाम स्कंदोबा नाम का ही बिगड़ा हुआ रूप है और इसलिए ही खंडोबा असल में कौन थे, यह बात हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं में स्कंद के बारे में जानकारी उपलब्ध है। जैसे कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि स्कंद की सौतेली माँ देवी गंगा थी और स्कंद पुराण में जिसे देवी गंगा कहा गया है, असल में वह बुद्ध माता महामाया का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। और जैसे बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति थी, वैसे ही नंद की सौतेली माँ महामाया थी। ऐतिहासिक नंद की सौतेली माँ महामाया होना ही पौराणिक कथाओं में स्कंद की सौतेली माँ देवी गंगा का होना लिखा गया है और इस प्रकार से ऐतिहासिक नंद को ही पुराणों में स्कंद कहा गया था। नंद ही स्कंद है और स्कंद से ही खंडोबा इस नाम का निर्माण हुआ था और इसलिए ही महाराष्ट्र में जिसे खंडोबा कहा जाता है, असल में वह नंद ही है। नंद को ही खंडोबा कहा गया था, यह बात सातारा के पालीचा खंडोबा यानी ही श्री क्षेत्रपाल मंदिर से भी साबित हो जाता है। सातारा के खंडोबा को पालीचा खंडोबा कहना यह अधूरा शब्द है, तो श्री क्षेत्र और पाल ऐसा कहना गलत शब्द है, क्योंकि सही शब्द तो श्री और क्षेत्रपाल ऐसा ही है और इसलिए ही सातारा के खंडोबा का सही नाम श्री क्षेत्रपाल है। और जिन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है वह कोई और नहीं बल्कि बुद्ध के छोटे भाई नंद ही है। स्कंद और क्षेत्रपाल इन दोनों नामों से यह बात साबित हो जाती है कि महाराष्ट्र में जिन्हें खंडोबा नाम से पूजा जाता है, असल में वे बुद्ध के छोटे भाई नंद ही है। नंद ही खंडोबा है, यह बात मारतंड इस नाम से भी साबित हो जाती है, क्योंकि मारतंड यह शब्द असल में मार और नंद इस शब्द का बिगड़ा हुआ रूप ही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मारबत यह नाम मार और बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। बुद्ध ने मारा यानी ही अपने अंदर की बुराई को हराकर बुद्ध तो प्राप्त किया था और इसी इतिहास का प्रतीकात्मक वर्णन मारबत है। वैसे ही नंद ने मारा यानी ही अपने अंदर की बुराई को हराकर अरहत पद प्राप्त किया था और इसी इतिहास का प्रतीकात्मक वर्णन मार्तंड है। मार्तंड यानी ही मारनंद, इस नाम से भी यह बात साबित हो जाती है कि जिन्हें खंडोबा कहा जाता है, असल में वे बुद्ध के छोटे भाई नंद ही हैं। मल्लारी महात्म्य इस ग्रंथ में कृतयुग यानी इस सतयुग में घटित मनी और मल्ल नामक दो दैत्यों की कहानी बताई गई है। असल में मनी और मल्ल की कहानी यह दो अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं को एकत्रित करके लिखी गई कहानी ही है, जिसके पीछे का सत्य इतिहास समझने के लिए हमें खंडोबा की तड़ी भंडार गीत को ठीक तरह से समझना होगा, जिसमें मनी और मल्ल से जुड़े हुए दोनों शब्द उपलब्ध है, जैसे कि चिंतामणि मौर्य और मल्लार। खंडोबा के तड़ी भंडार गीत में जिसे चिंतामणि मौर्य कहा गया है, असल में वह चंद्रगुप्त मौर्य ही है और चंद्रगुप्त मौर्य यह नंद यानी ही खंडोबा के अनुयायी थे और उन्होंने अपना आखिरी समय दक्षिण भारत में ही बिताया था और उनकी मृत्यु भी कर्नाटका में ही हुई थी। और मल्लारी महात्म्य में जिसे कृतयुग यानी ही सतयुग कहा गया है, असल में वह बुद्ध का युग ही है और यह इतिहास है कि बुद्ध के समय में 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक मल्ल जनपद भी था और बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी मल्ल जनपद में ही हुआ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थियों को लेकर मल्ल जनपद और अन्य राज्यों और गणराज्यों के बीच में युद्धजन्य परिस्थिति का निर्माण भी हुआ था, जो कि बुद्ध अस्थियों को 8 भागों में विभाजित करने के कारण टल गया था। मल्लों ने अपने हिस्से में आई अस्थि अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण कराया था, जो इस बात का सबूत है कि मल्ल बुद्ध के अनुयायी ही थे। और पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी का रावण से यानी ही नंद का अजातशत्रु के साथ युद्ध हुआ था और मल्लारी महात्म्य इस ग्रंथ के अनुसार कार्तिकेय यानी ही नंद का मल्लों के साथ युद्ध हुआ था। इन दोनों बातों से यह साबित हो जाता है कि नंद एक महान शूरवीर योद्धा भी थे और यही कारण है कि नंद यानी ही खंडोबा को शूरवीरों का देवता भी कहा जाता है। नंद के इस योद्धा रूप को ही
भैरव कहा जाता है क्योंकि भैरव का अर्थ घोर विनाश करने वाला ही होता है। इस तरह से मल्लों पर राजनीतिक या धम्म विजय के कारण ही नंद यानी खंडोबा को मल्लारी कहा गया था और नंद के युद्ध वाले रौद्र रूप के कारण ही उन्हें भैरव भी कहा गया था। और खास बात यह है कि नंद के इस भैरव रूप को सिर्फ महाराष्ट्र या भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, तिब्बत और श्रीलंका के साथ ही अन्य देशों में भी पूजा जाता है। और इस प्रकार से मल्लारी महात्म्य में जिसे मणि और मल्ल कहा गया है, असल में वह चंद्रमणि मौर्य यानी ही चंद्रगुप्त मौर्य और मल्ल जनपद के मल्लों के इतिहास का प्रतीकात्मक वर्णन ही है। नंद यानी ही खंडोबा यानी ही क्षेत्रपाल यानी ही भैरव, इन सभी के साथ हमेशा कुत्ता दिखाया जाता है क्योंकि बौद्ध इतिहास की यह खासियत रही है कि व्यक्ति और पशु के समानांतर गुणों के कारण ही उन्हें एक दूसरे के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता था। क्षेत्रपाल इस नाम का गुणात्मक वर्णन यह है कि जो अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, और कुत्ते का भी यही गुण होता है कि वह अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, और इसलिए ही नंद के अनेक गुणों में से क्षेत्रपाल इस गुण के साथ हमेशा कुत्ता दिखाया जाता है। और क्योंकि नंद ही क्षेत्रपाल, भैरव और खंडोबा भी है, इसलिए ही क्षेत्रपाल, भैरव और खंडोबा के साथ भी कुत्ता दिखाया जाता है। और महाराष्ट्र के गांव देहातों में आज भी यह प्रथा मौजूद है कि कुत्ते की खंडोबा के रूप में पूजा की जाती है। और अब सबसे खास बात यह जानेंगे कि खंडोबा की पूजा और उत्सव में हल्दी ही क्यों उड़ाई जाती है। खंडोबा की पूजा या उत्सव में हल्दी उड़ाने के पीछे का इतिहास यह है कि बुद्ध जब कपिलवस्तु लौटे थे तब कपिलवस्तु में खुशी और उत्साह का माहौल था क्योंकि बुद्ध के छोटे भाई नंद का अभिषेक था, गृह प्रवेश था और विवाह भी था। ऐसे में ही बुद्ध नंद को शावक संघ में दीक्षित कर देते हैं। नंद का विवाह होने वाला था और विवाह का संबंध हल्दी से होता है क्योंकि हल्दी की रस्म विवाह में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और क्योंकि नंद यानी खंडोबा का विवाह होने के स्थान पर उन्हें शावक संघ में दीक्षित कर दिया गया था, इसलिए ही नंद के विवाह होने की खुशी को ही नंद के शावक संघ में दीक्षित होने की खुशी के तौर पर मनाया जाता है। और इसलिए ही नंद यानी ही खंडोबा की पूजा और उत्सव में हल्दी उड़ाई जाती है। नंद का विवाह होने से पहले ही उन्हें शावक संघ में दीक्षित कर दिया गया था और इसलिए ही अन्य स्रोतों में जो नंद यानी ही खंडोबा की दो पत्नियां बताई जाती है, असल में वह नंद के यानी खंडोबा के इतिहास का विकृतीकरण ही है। नंद यानी खंडोबा की जो शादी होने के स्थान पर उन्हें शावक संघ में दीक्षित कर दिया गया था, उसी का प्रतीकात्मक वर्णन खंडोबा की तड़ी भरना है क्योंकि खंडोबा की तड़ी भरना में जो संस्कार 5 पुरुषों के द्वारा किया जाता है, असल में वह बुद्ध के 5 शावकों द्वारा नंद को संघ में दीक्षित करने का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। और तड़ी आरती की थाली को जो 3 बार ऊपर नीचे किया जाता है, असल में वह त्रिशरण ग्रहण करने का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। तड़ी भरने के साथ ही खंडोबा का जय घोष भी किया जाता है, येळकोट येळकोट जय मल्हार, सदानंदाचा येळकोट। इस जय घोष में जो सदानंदाचा येळकोट यह शब्द है, असल में वह सदा नंदाचा येळकोट इस प्रकार से ही है, जिसका अर्थ हमेशा नंद की विजय हो ऐसा होता है। सैकड़ों सालों से खंडोबा के अनुयायी सदानंदाचा येळकोट इस नाम का जयघोष करते आ रहे हैं, मगर आज तक किसी को भी यह बात समझ में ही नहीं आई कि जिसे वे खंडोबा के नाम से पूजते आ रहे हैं, असल में वे बुद्ध के छोटे भाई नंद ही है। महाराष्ट्र के अन्य लोगों की तरह ही खंडोबा यह होळकर राजघराने के भी कुल देवत थे। और क्योंकि खंडोबा यह बुद्ध के छोटे भाई नंद ही है, इसलिए ही मध्यकाल में जैसे जादव और भोसले यह राजघराना बौद्ध धर्मीय था, वैसे ही होळकर राजघराना भी बौद्ध धर्मीय ही था। खंडोबा यह बुद्ध के छोटे भाई नंद ही है।